क्यूरेटिव पिटीशन, लीगल टीम क्यूरेटिव पिटीशन के लिए भी अब फाइनल ड्राफ्टिंग हो गई है। बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 दिनों में हम उसको कर देंगे। जी वीरपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक हमारे जुझारू साथी हैं एटा से, और उस दिन कोर्ट रूम में थे। आप पहले दिन से इसको विरोध में हैं। आपका भी साथ चाहिए, सबका साथ चाहिए। मैं पूरा रोड मैप लेके आऊँगा। तो पहले जो बातें हैं कोर्ट की, तो वो क्यूरेटिव पिटीशन आपकी बहुत मजबूत हम करा रहे हैं, और बड़े वकील से कराएंगे। और जी बलबीर सिंह, गुड वर्क, उनको आप अप्लाउज करिए। बलबीर सिंह जो भी काम करे सब प्रशंसा के पात्र हैं। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। यही भावना से तो हम लड़ाई को हार रहे हैं। इसी भावना से तो लड़ाई में वो जज्बा नहीं आ रहा है कि कोई किसी को स्वीकार नहीं कर रहा है, कोई किसी के बारे में बोल नहीं रहा है, कोई किसी के साथ ले नहीं रहा है, और उसका खामियाजा 25 लाख शिक्षक भुगत रहे हैं। तो मैं सारे बिंदुओं पे आऊँगा। तो क्यूरेटिव पिटीशन को आप निश्चित रहिए, लीगल टीम जिस तरीके से लड़ रही थी रिव्यू पिटीशन में, उस तरह से क्यूरेटिव पिटीशन में भी लीगल टीम अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट कर रही है। हम बड़े बड़े काउंसिल्स के संपर्क में हैं। फाइनल ड्राफ्टिंग हो गई है, वो जल्दी तैयार हो जाएगी। और वो भी उम्मीद है कि संवैधानिक पीठ में हमारी मजबूत पक्ष, क्योंकि वो आरटीआई के जवाब आने से बड़ा मजबूत पक्ष हुआ, उसकी सुनवाई भी होगी। सरकार अपने लिखित जवाब से मुकर नहीं सकती है। सदन में वो चाहे इस बारे में न बोल ले या जो भी, लेकिन लिखित जो उसकी ड्राफ्टिंग आरटीआई के जवाब में है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स के रूप में माना जाता है, और उस पर जरूर सुनवाई होगी। सरकार से पूछा जाएगा कि हाँ जी, आरटीआई कॉपी मैं ग्रुप में भेज दूंगा, कोई इशू नहीं है। और बलबीर जी ने मुझसे फ़ोन पे कहा भी है कि मैं सर उसको आपको रजिस्टर्ड कॉपी दूंगा, रजिस्टर्ड कॉपी वो मुझे देंगे। तो उसके लिए निश्चित रहे क्यूरेटिव आपकी जिस तरीके से बेस्ट से बेस्ट बन सकती है वो मैं बनवाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो उसमें कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। ये लड़ाई को दिल से लड़ रहा हूं मैं, जज्बात से लड़ रहा हूं, और अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। तो इसके लिए तो निश्चित रहिए, मेरे लिए दिन भर में कोई इसके अलावा कोई प्राथमिकता रहती ही नहीं। हमेशा यही प्राथमिकता रहती है कैसे इस अव्यावहारिक आविष्कार पर लड़ना है। तो क्यूरेटिव के लिए पहले मैं बता दूं आपको, क्यूरेटिव मजबूत हमारी हो रही है। क्यूरेटिव में ये हमारे बहुत मजबूत पक्ष हैं जो काम करेंगे। उस समय 13 मई के आदेश में अगर ये लग गया होता तो काम करता, ठीक है, नहीं लगा। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर। मुख्य बिंदु ये है कि जब से ये आदेश आया है, आप देख रहे हैं कि देश के हमारे सभी शिक्षक परेशान है। एक अव्यवहारिक आदेश आया जिसमें 25 साल सेवा कर किए लोगों को सरकार की हठधर्मिता, झूठी हठधर्मिता और सरकार के अनदेखीपन, असंवेदनशीलता के नाते, कोर्ट में जवाब देने के नाते, न कोई स्टैंड लेने के नाते, न तो बात सुनने के नाते आज हमारे कितने साथी हताश हैं, निराश हैं, अवसाद में हैं, बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके बच्चे परेशान हैं। और मैं सारी बातों को बहुत ही इंटरप्रिटेशन के तौर पर रखूंगा, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। मसला ये है कि कोई भी संगठन कमजोर नहीं है, सब मजबूत हैं, ये इशू है ही नहीं है। किसी ने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी, ये भी मैं नहीं कहूंगा, सबका प्रयास है, सब लोग चाह रहे हैं, कौन नहीं चाहता है। लेकिन मसला कहां बन रहा है? मसला ये बन रहा है कि जिस तरीके की एक समेकित, एक जिसको कहते हैं कि एक इंटीग्रेटेड पावर, इंटीग्रेटेड एक यूनिटी आनी चाहिए, इंटीग्रेटेड एफर्ट होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। वो कहीं न कहीं वर्चस्ववाद, वो कहीं न कहीं महत्वाकांक्षा, वो कहीं न कहीं श्रेय लेने की होड़, वो कहीं न कहीं हम बड़े हैं तुम छोटे हो, वो उसके नाते कहीं न कहीं कोलैबोरेशन नहीं बन पा रहा। और लीगल टीम ने इसकी कानूनी लड़ाई लड़ी, और उसके बाद हम चुप भी हो गए थे मई के बाद कि ये तो एक व्यवहारिक आदेश है, उसके लिए स्वीकार करना बहुत ही कठिन हो रहा है, तो इसको किस तरीके से हम लड़ा जाए, तो उसके लिए हम बहुत परेशान भी थे। लेकिन अब जब देख ले रहे हैं कि उस तरीके की रणनीति या रोड मैप नहीं बन पा रहा है, हमारे शिक्षक परेशान हैं। मेरे पास कई राज्यों से रोज फोन आते हैं, रोज फोन आते हैं, 200-300 की संख्या में फोन आते हैं लीगल टीम वाले नंबर पे, इस नंबर पे। तो जिस तरीके से आपने लीगल टीम पे भरोसा किया है, और लीगल टीम उस भरोसे को पूरी तरीके से जस्टिफाई करने के लिए, मैं उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूं, अपना 100% देने के लिए तैयार हूं। तो मैंने एक रोड मैप बनाया है, मैंने एक रणनीति बनाई है कि किस तरीके से आज के परिवेश में, अब समझिए, लड़ाई को हमको आज के परिवेश के हिसाब से लड़ना है। किस तरह सरकार हमारी लड़ाई को मेंशन लेती है,
किस तरीके से आज के परिवेश में, आज के समय में लड़ाई प्रभावशाली बन सकती है, इम्पैक्टफुल बन सकती है, हमारी बातें सरकार तक पहुंच सकती हैं और हम मजबूती से अपना पक्ष रख सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसकी रणनीति है। उसके लिए सबसे बड़ी बहुत जरूरी चीज है कि जो भी संगठन है, शिक्षक है, नॉन टेट शिक्षक है, पहली बात तो ये है कि जो हमारे नॉन टेट शिक्षक है उनको एक साथ आना पड़ेगा, चाहे वो 8 केंद्र शासित क्षेत्रों के हों, चाहे 28 राज्यों के हों। जब तक वो एक अम्ब्रेला में नहीं आएंगे तब तक आप कोई भी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। सबसे कमजोर पक्ष हमारी लड़ाई का ये है कि जिस तरीके से ये देश में आज़ादी के बाद इतना बड़ा समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है और इतना अव्यवहारिक आदेश है, इतना गलत है, इतना अन्याय है, लेकिन अभी तक हम राष्ट्रीय पटल पर इस बात को संगठनात्मक रूप से नहीं रख पाए हैं। धरने हुए हैं नो डाउट, लेकिन धरनों को मेंशन नहीं लिया गया सरकार के द्वारा, मीडिया के द्वारा कोई मेंशन नहीं लिया गया। वैसे ही धरने हुए, लोग जुटे, लेकिन वो ऐसे ही चले गए। ये अब नहीं करना। हमको आज की नब्ज टटोलनी है। आज सरकार का सेंटीमेंट देखना है। आज सरकार के हिसाब से, आज के समय काल परिस्थिति के हिसाब से हमको भी अपने मॉड्यूल को चेंज करना है। हमको अपने मूवमेंट मॉड्यूल बनाने हैं, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना है। उसके लिए आप एक टीचर अपने आप में एक लीडर है, आप बंडल ऑफ एनर्जी हैं। सोचिए, अनपढ़ लोग, मजदूर भी अपने अधिकारों के लिए लड़ जाते हैं, सरकार से बात अपनी मंगवा लेते हैं। नौजवान हुए चाहे छात्र हुए, सब अपनी बात मनवा लेते हैं। लेकिन जो समाज में शिक्षा देता है, जो गलत को गलत, सही को सही ठहराने की शिक्षा देता है, वो अपने जायज अधिकारों के लिए आज तक खड़ा नहीं हो पा रहा। उसकी वजह है कि जो भी फ्रंट बने हैं या जो भी जिस तरीके की बनी है, वो उस तरीके की एनर्जी, उस तरह की अप्रोच या उस तरह की रणनीति या उस तरह के रोड मैप लेके नहीं आ पा रहे। वहां पर कहीं ना कहीं ये होड़ है कि मैं बड़ा हूं, मैं श्रेय लूंगा, मैं क्रेडिट लूंगा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा और ये जीत का सेहरा मुझे मिला चाहिए। जीत तो अभी पता ही नहीं है, लेकिन इस तरीके की स्थिति बन गई कि जीत का श्रेय मैं लूंगा। उसमें कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव, आपसी समस्या हो रही है और उसका खामियाजा हमारे 25 लाख शिक्षक भुगत रहे हैं। और 11 महीने से अभी भी वो एक अम्ब्रेला की खोज में है, एक इम्पैक्टफुल मूवमेंट की खोज में है, जो हो नहीं पा रहा है, जिसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं बन पा रही। सभी लोग, सभी शिक्षक पूरी तरीके से इसके लिए तैयार हैं। ठीक है, उसमें एक स्पेशल टेट की बात आई, स्पेशल टेट परीक्षाएं हो रही हैं, वो एक विंडो क्रिएट है, परीक्षाएं दीजिए। हम पहले दिन से कह रहे हैं परीक्षाएं देने से हम नहीं रोक रहे हैं, आप परीक्षाएं दीजिए, लेकिन परीक्षाओं को देना क्या इस समस्या का हल है? आपने स्वीकार कर लिया कि आप एक रेट्रोस्पेक्टिव आदेश को मान रहे हैं, परीक्षा दीजिए, आप नौकरी बचाइए, किसी के लिए कोई हम लोगों की मनाही नहीं। विशेष टेट हो रहा है, आज MP का नोटिफिकेशन भी आ गया है, लेकिन अभी हमको देखना है कि उस परीक्षा से अगर 2 लाख में से 1,99,000 लोग ही पास हो जाते, 1,000 नहीं पास हुए, तो ये हमारा फेल्योर है, ये हमारा बहुत बड़ा फेल्योर है। आपका भाई, अगर आपके साथ का ही मित्र अगर फेल हो जाए, उसकी नौकरी चली जाए, आप पास होके भी क्या कर लेंगे? तो इसलिए हमको जरूरी है कि एक साथ हमको आना पड़ेगा, एक हमको अम्ब्रेला बनाना पड़ेगा, एक फोरम क्रिएट करना पड़ेगा और एक जादुई संख्या हमारे पास है। वी आर 2.5 मिलियन, 25 लाख लोग हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ये विश्वास अपने मन में लाना पड़ेगा, ये बात लानी पड़ेगी। का चुप साध रहा बलवाना, आपको अपने अंदर की ताकत पहचाननी पड़ेगी। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जिस दिन बैठ गए 10 दिन के लिए, आपके लिए यही सरकार मंच पे आएगी और घोषणा करेगी कि हम आपके साथ हैं और जो भी आपके लिए गलत हुआ है, हम उसके लिए अमेंडमेंट, एक क्लैरिफिकेशन लेटर, एक श्वेत पत्र हम जारी करेंगे और इसके संबंधित अगर संसद में एक क्लैरिफिकेशन देना होगा तो हम वो भी लाएंगे, अमेंडमेंट भी लाएंगे, या कोर्ट से हम इसमें विशेष अपील करके आपके लिए, आपकी राहत की बात करेंगे। उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है पहले तो हमको अपनी समस्या को उस पटल तक पहुंचाने की। ठीक है, संगठन साथ नहीं आए, हम बहुत दिन से परेशान है, संगठन कुछ, लेकिन एक सन्नाटा आप महसूस कर रहे होंगे, एक अलग तरीके का। मैं हमेशा आता रहता हूं, हमारी टीम हमेशा, लीगल टीम आती रहती है, और भी लोग हैं, हम लोग जुड़े हैं, आपसे सुनते हैं, बताते हैं, सारे इस लड़ाई को सब कुछ दे रहे हैं और दिन भर यही रहता है कि किस तरीके से इसमें क्या किया जाए।
लेकिन एक सन्नाटा महसूस कर रहे हैं, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। जिस स्तर की समस्या है, क्या उस पेडिग्री का विरोध हो रहा है देश में? नहीं हो रहा है। जिस स्तर का कहते हैं ना कि अगर आपको बुखार है तो कितने एमजी का पैरासीटामॉल आपको खाना है, या फिर आपको किस लेवल का विरोध करना चाहिए, उस लेवल का विरोध हो नहीं पा रहा है देश में। शिक्षक परेशान है, हर राज्य के शिक्षक परेशान है। उनके अंदर अजीब सी छटपटाहट है, किसी को नींद नहीं आ रही, किसी को इंसोम्निया हो रहा है, किसी का बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, कोई ट्रामा में है, किसी को डायबिटीज शुगर लेवल शूट अप कर रहा है। तो सब लोग बहुत परेशान है, सबकी तबीयत खराब है, सब लोग को संभालना पड़ रहा है। इमोशनली लोग एकदम टूट चुके हैं। तो इस सभी को देखते हुए अब मैंने तय किया है कि हम एक मूवमेंट करेंगे, एक मूवमेंट ला रहे हैं, और उस मूवमेंट का मैं उसका औपचारिक ऐलान करूंगा और सभी से अपेक्षा करूंगा, क्योंकि आपके बिना कुछ नहीं है। और मैं इसकी घोषणा के पहले आपका कमिटमेंट चाहूंगा, आपका संकल्प चाहूंगा, आपका साथ चाहूंगा, आपकी प्रतिबद्धता चाहूंगा। तभी ये हमारा निर्णायक संघर्ष हो सकता है, तभी यह सफल सिद्धि पा सकता है। जब तक कि आप इसमें पूरा 100% अपने जज्बे के साथ, अपनी प्रतिबद्धता के साथ आप नहीं जुड़ जाते हैं, तब तक इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, मेरे कहने से कुछ नहीं। तो मैं इसके लिए एक अम्ब्रेला क्रिएट कर रहा हूं, जिसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अरुणाचल से लेकर गुजरात, और जो भी हमारे आइसोलेटेड यूनियन टेरिटरीज हैं उसके सभी शिक्षक एक अम्ब्रेला के नीचे आते हैं। और वो संगठन नहीं होगा, पहली बात मैं बता दूं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कुछ भी वर्चस्व नहीं, किसी भी तरीके की कोई बात नहीं। वो एक क्लस्टर होगा। क्लस्टर में मैं एक धागे की तरह काम करूंगा, एक धागा, और उसमें मुझे देश के सभी टेट प्रभावित शिक्षकों की मोती, आप मोती के समान हैं, मैं धागा बनूंगा। आपको उस धागे में मुझे उन मोतियों को पिरोना है। वो चाहे संगठन हो, चाहे संगठनों का कोई फ्रंट हो, चाहे वो शिक्षक हो। वो भी हाँ बैंक का लोन उठाया, जी सही कह रहे हैं, बहुत समस्या है। इसीलिए तो हम फिर लीगल टीम इसके लिए आई है कि अब इसमें निर्णायक लड़ाई हो, निर्णायक संघर्ष हो, सड़क का संघर्ष हो। अब बहुत कुछ देख चुके हैं हम लोग। जगदीश यादव जी हमारे साथ हैं, बिल्कुल हम बता रहे हैं साहब, बहुत 10 से 12 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष से मेरी बात हो चुकी है, तभी मैं आपके सामने आया हूं। और हम जब लड़ेंगे तो वो निर्णायक लड़ाई होगी, वो ऐतिहासिक लड़ाई होगी, उसके लिए हम निश्चिंत रहिए। और उसका मैं बाकायदे स्ट्रेटजी और रोड मैप बना रहा हूं, उसका खाका बनाऊं। लेकिन मुझे एक एक शिक्षक का हिम्मत, हौसला, साथ और जज्बा चाहिए, तभी हम ये लड़ाई जीतेंगे। मैं उस धागे की तरह रहूंगा, आप 25 लाख को उसमें मोतियों की तरह मैं पिरोऊंगा। आपको आना है। और आप अच्छे जानते हैं, कहावत इंग्लिश में है, ए चैन इज एज स्ट्रांग एज इज वीकेस्ट लिंक। तो हमको एक मजबूत लिंक क्रिएट करना है पूरे देश में। पूरे देश में एक मैसेज जाना चाहिए सरकार के पास, एक जाना चाहिए कि 25 लाख शिक्षक अब एक हो गए अपने अधिकारों के लिए। अब वो बैठने वाले नहीं हैं। कोर्ट की लड़ाई हमने देखी है, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा। उसके दोहरे मापदंड सबके सामने आ चुके हैं। वो सदन में कुछ कहते हैं और आरटीआई में कुछ जवाब देते हैं। अब इसके लिए विरोध के अलावा कुछ बचा ही नहीं है, संघर्ष के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। और बिना लड़े अगर हम हार गए तो इतिहास हमको माफ नहीं करेगा, हमको कोई माफ नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने जो ये मूवमेंट है उसका मैंने नाम रखा है NNTM, नेशनल, एन से नेशनल, एन से नॉन टेट, ON नॉन टेट के लिए होगा, फिर नेशनल नॉन टेट, नेशनल नॉन टेट मूवमेंट, नेशनल नॉन टेट टीचर मूवमेंट, ये होगा नेशनल नॉन टेट टीचर मूवमेंट। ये हमारे पूरे देश का एक ऐसा अम्ब्रेला होगा जिसमें ये एक आंदोलन की तरह काम करेगा। NNTM, नेशनल नॉन टेट टीचर मूवमेंट। तो इसमें हम देश के सभी शिक्षकों को जोड़ेंगे। पहले तो हम एक क्लस्टर बनाएंगे, संगठनों को भी जोड़ेंगे। अभी अभी मेरे पास JTF से भी फोन आया था, जगदीश यादव जी का। उन्होंने भी कहा है कि हम आपके इस मूवमेंट में आपका साथ देंगे। देखिए, मैं जो बना रहा हूं उसमें मेरा किसी से कोई प्रतिस्पर्धा है ही नहीं। और मैं आपको बता दूं, 30 अगस्त के धरने में भी मैं जा रहा हूं।
क्योंकि यहां पर मैं कोई बहुत बड़ा पदाधिकारी बनने की लालसा से नहीं आया। मुझे कोई व्यक्तिगत सम्मान की अपेक्षा नहीं है और ना मुझे कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है। मैं हर एक संघर्ष में सबके साथ खड़ा रहूंगा। तो मैंने जगदीश यादव जी से साफ साफ कहा कि 30 अगस्त के धरने में मैं आ रहा हूं और मेरी पूरे देश के शिक्षक साथियों से अपील है कि वो इस 30 अगस्त के धरने में जरूर आए। एक दिन का धरना है, जरूर आइए, दिखाइए, आप आइए। सबके धरने में चलना है, सबको साथ लेना है, यही विद्वेष को खत्म करने। यही आज नागपंचमी का त्योहार है। नागपंचमी के दिन आने का मेरा मकसद ये है कि हमको अपने अंदर एक दूसरे के प्रति जो विद्वेष है, जो एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा का जहर है, जो एक दूसरे के प्रति छोटा दिखाने का वो जहर, उसको निकालना है हमको। नागपंचमी का दिन इसीलिए हमको एक साथ आना है। जब तक हम एक साथ नहीं आएंगे, और उसकी शुरुआत मैं करूंगा। मैं जेटीएफ, जगदीश यादव जी के नेतृत्व में जेटीएफ, जो मंजीत पटेल जी हैं, सभी लोग हैं, नरेश ठाकुर जी हिमाचल के हैं, फोन आया है, वो लोग उस दिन मुझे जोड़े भी थे वर्चुअल मीटिंग में, तो मैं उसमें भी जाऊंगा। मुझे कोई एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे कोई एमपी का चुनाव नहीं लड़ना राज्यसभा से। मेरे लिए पूरे देश के एक एक शिक्षक की नौकरी बचानी है। पहले ही दिन से मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। मेरे लिए जिस दिन ये टेट का भूतलक्षी आदेश वापस हो जाएगा, उस दिन मैं ये मान लूंगा मेरा प्रयास सफल हुआ। और मुझे सिर्फ यही चाहिए कि मेरे हर एक शिक्षक, मुझे रिवार्ड के रूप में क्या चाहिए कि मेरे पास जब भी फोन आए उसके बाद ये हुआ कि मेरी सर नौकरी अब सेफ है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब वापस हो गया। मुझे यही रिवार्ड चाहिए। तो एक बड़ी धारणा लेके चलनी है। एक हम लोगों को आपस में एक दूसरे के प्रति दयालु बनना पड़ेगा, एक दूसरे के प्रति एक साझेदारी रखनी पड़ेगी, एक कंपेनियनशिप रखनी पड़ेगी। ये अच्छी बात नहीं है। हम टीचर हैं और मैं उस मूवमेंट में, इसलिए मैंने मूवमेंट फ्रंट नाम नहीं दिया, ऑर्गेनाइजेशन नाम नहीं दिया, क्योंकि मुझे कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। और जब तक इस लड़ाई में कोई बिना राजनीतिक महत्वाकांक्षा का व्यक्ति नहीं आएगा, आप लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। राजनीतिक महत्वाकांक्षा मुझे है नहीं, इसलिए मैंने इसको मूवमेंट का नाम दिया है। और मैं इस मूवमेंट में सभी को एक शिक्षक के रूप में, नॉन टेट प्रभावित शिक्षक के रूप में या उसकी आवाज उठाने वाले के रूप में आमंत्रित करता हूं। पूरे देश के हमारे सभी अग्र शिक्षक संगठनों के मुखियाओं को, उनके क्लस्टर को, उनके फ्रंट को और अपने देश के एक एक शिक्षक को, एक एक गांव के। मैं चाहूंगा एनएनटीएम में पूरे देश के, प्रदेश के हर जिले के एक एक गांव से नॉन टेट प्रभावित शिक्षक जुड़े। और उसकी स्ट्रेटजी में 2 खंडों में विभाजित किया हूं। बहुत मजबूत स्ट्रेटजी है जिसपे हमको काम करना है। आपको जीत मिलके ही रहेगी। उसके लिए हमको करना क्या है? पहले तो अपने अंदर की ये भावना निकालनी है कि ये फ्रंट है उसमें नहीं जाना है, ये फ्रंट है उसमें, सब में जाना है। आप कोई भी करता है आंदोलन, मैं खुद जाऊंगा। जिस दिन कोई भी संगठन करेगा मैं जाऊंगा। जिन राज्यों में होगा आप मुझे बुलाइए, मैं आऊंगा। लेकिन मैं एक नेशनल मूवमेंट, जिस तरीके से 1857 की क्रांति हुई थी, एक मूवमेंट जिसने देश में राजनीतिक, भारत के राजनीतिक स्वायत्तता के लिए, मांग के लिए एक परिदृश्य बदल दिया था, उस तरीके की मूवमेंट की जरूरत है 25 लाख शिक्षकों की। ये तो काला कलंक हो जाएगा, ये इतिहास में लिखा जाएगा कि एक भूतलक्षी आदेश को 25 लाख शिक्षकों ने मान लिया, 25 साल बाद हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए एक मूवमेंट के लिए एक शिक्षक जन आंदोलन की आवश्यकता है देश में, इसकी अपरिहार्य आवश्यकता है। आप परीक्षा पास करिए, लेकिन आप इस मूवमेंट में जरूर आइए। मैं तो अपने टेट साथियों को भी कहूंगा, जो नए हैं वो भी आए, क्योंकि अंतिम समस्या नहीं है। सरकार आपके लिए रोड मैप बना रही है, आपके लिए जिस तरीके से बांधने के लिए और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है। आप साथ में नहीं आए तो कल हम आपके साथ कैसे खड़े होंगे जब आप हमारे साथ खड़े नहीं होंगे? ये सबकी नौकरी का सवाल है। ये विकसित भारत में शिक्षा को पूरी तरीके से निजी हाथों में देने की एक साजिश है, उसको रोकना है। इसीलिए इसको मैंने मूवमेंट का नाम दिया है, क्योंकि जब तक जन आंदोलन की संकल्पना नहीं होगी तब तक आपके अंदर जज्बा नहीं आएगा। क्योंकि जहां फ्रंट होता है, जहां ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां कोई न कोई एक वर्चस्व होता है, महत्वाकांक्षा होती है, लालसा होती है चुनाव लड़ने की, अपने आप को आगे दिखाने की, अपने आप को ऊपर बताने की, जताने की। नहीं, एक मूवमेंट होगा। और आपको बता दें, इस मूवमेंट में जो आएगा स्वागत है।
जो इस मोमेंट में नहीं शामिल होगा फिर इतिहास भी उसको माफ नहीं करेगा, क्योंकि हम 25 लाख हैं और शिक्षक अपनी लड़ाई अब खुद लड़ेगा। इस मोमेंट का सबसे बड़ा क्राइटेरिया होगा हर एक शिक्षक नेता होगा, हर एक टीचर नेता होगा। लद्दाख का के करीम जी नेता होंगे, इसमें अरुणाचल के दिबूती जी नेता होंगे, इसमें धीमान जी नेता होंगे, इसमें नरेश ठाकुर जी नेता होंगे, इसमें जगदीश यादव जी नेता होंगे, इसमें राठौर जी नेता होंगे छत्तीसगढ़ से, इसमें सुदर्शन जी अंडमान से नेता होंगे, इसमें सभी नेता होंगे। छोटे जिलों से, जनपदों से जो हमारे लीगल टीम के मेंबर हैं, वीरेंद्र चौधरी जी, संजय त्रिपाठी जी, प्रमोद कन्नौजिया जी, कोई भी हो, सभी लोग नेता होंगे। कोई ऐसा नहीं जो नेता नहीं, सब नेता रहेंगे इसमें। यहां पर वर्चस्व की बात ही नहीं है। और नोटिफिकेशन आया है विशेष स्टेट का एमपी में। अभी तो हमको ये भी देखना है कि उस विशेष स्टेट से किस तरीके से हमारे शिक्षकों को राहत मिल रही है। मिल भी जाए फिर भी हमको धरने में, आंदोलन में रहना है। वो लड़ाई किस तरीके की आप स्वीकार कर सकते हैं जिसमें आपकी भाई की नौकरी चली जाए? ये तो स्वार्थी हो गए। ये तो हम स्वार्थ की बात कर लिए। ये तो आप नितांत स्वार्थी हो गए। क्या मैं टेट की परीक्षा दे के पास नहीं हो सकता हूं? आपको बता दूं, मैं दो 3 गवर्नमेंट नौकरियां घर पे रहने के नाते मैंने छोड़ी है। बड़ी बड़ी नौकरियां, मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें तारीफ की बात हो जाएगी। बड़ी बड़ी नौकरियां मैंने छोड़ा है, माता पिता के साथ घर पे रहने के लिए मैंने छोड़ा है। मेरे लिए टेट कुछ नहीं है, लेकिन ये कोई इशू नहीं है। ये कोई इशू नहीं है। हमको इसके विरोध में खड़ा होना। नहीं विरोध में खड़े होंगे तो सरकार कहेगी आने वाले समय में जो भी इन पे थोप दीजिए, ये तो वैसे ही है, ये मान लेंगे, जो भी बचेगा छटते रहेंगे, बचते बचते ऐसे ऐसे करते करते धीरे धीरे इनको हम खत्म कर देंगे। सरकार उस प्रक्रिया पर, उस स्ट्रेटजी पर, रणनीति पे काम कर रही है। तो अपनी जान बचाने वाली रणनीति पे काम मत करिए। हमको सबकी जान बचानी है। हम एक परिवार है, शिक्षक परिवार। तो एनएनटीएम एक आंदोलन है। उस आंदोलन की रूपरेखा में 2 बिंदु हैं। पहला बिंदु पे हम आते हैं। पहला बिंदु यह है कि आज के परिदृश्य में आपकी लड़ाई राष्ट्रीय पटल पर वो स्थान नहीं बना पाई है जिस स्थान पर आप सरकार को यह जता पाएं कि वास्तव में हमारे साथ अन्याय हुआ है और हमारे साथ जायज मांग की प्रत्याशा है। आज का समय आप जानते हैं कि डेटा वॉर चलता है और डेटा वॉर के लिए जरूरी है। अभी एक डेटा आया था कि भारत में 100 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है। 25 लाख हम हैं। हमारे ख्याल से घर में सबके पास मोबाइल है। जी, हरियाणा से करमवीर जी हैं हमारे साथ, और मैं सबको नोडल बनाऊंगा, हर प्रदेश का नोडल भी बनाऊंगा इसके एनएनटीएम के लिए। एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे, आप वो देखेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन। ऐसे शिक्षक बैठेंगे वहां पर कि कितने लोग को वो सस्पेंड करेंगे। हम बाकायदे पूरी मुहिम चलाएंगे देश में। सभी लोग LWP लीजिए, सभी लोग छुट्टियां लीजिए, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना नहीं लेंगे 1 महीने का वेतन। लेकिन ऐसी निर्णायक लड़ाई जब आप बैठ जाएंगे 2 लाख 4 लाख लोग एक साथ, तो नहीं आपके फेवर में अगर आदेश हो जाता है तो कहिएगा, जरूर होगा। तो मैं आता हूं एनएनटीएम का जो पहला वो है, 2 खंडों में हमारी स्ट्रेटजी है। पहले खंड में है, देखिए, हमको स्मार्ट मूवमेंट करना है। हमको वो मेहनत नहीं करना है कि हमारा इम्पैक्ट ही ना पड़े। इम्पैक्ट भी करना है, लेकिन उसके पहले हमको अपने आप को स्मार्टली रिप्रेजेंट करना है। मैंने 2 वीडियो इसीलिए बनाए थे कि कम से कम लोगों को जागरूक करें, लोग उसको शेयर करें। ठीक है, नहीं पहुंचा एक दिन में नहीं, मैंने हार नहीं मानी है। मैं तो रोज इसके लिए लड़ रहा हूं। मैं हार नहीं मानता हूं, मैं अंत तक लड़ूंगा, क्योंकि यहां शांति नहीं मिलने वाली जब तक इसको जीत ना जाएगा। मैं रोज लड़ूंगा। गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान में, है ना, गिरेंगे उठेंगे फिर लड़ेंगे। हार तो नहीं मानूंगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है, एक आया है, सेटबैक आया है, अभी नहीं मिला है, लड़ेंगे। फिर आरटीआई के जवाब क्यूरिटी में भी लड़ेंगे, यहां भी लड़ेंगे, उसी दमखम से लड़ेंगे। तो हमको तो पहले डेटा वॉर पे बात करनी है। डेटा वॉर ये है कि आज आप देखते हैं कि आदमी का एवरेज स्क्रीन टाइम 2 से 3 घंटा, सबके पास मोबाइल है। सरकार भी ट्विटर और फेसबुक पे देश के ट्रेंड को वैल्यूएट करती है, देश का ट्रेंड कहां जा रहा है। आज मीडिया हाउसेस भी ट्रेंड को वैल्यूएट करते हैं, तो वो भी आपके पास आते हैं, पूछते हैं आपकी समस्या क्या है, जायज नाजायज का बाद में पता चलता है। और हमारे साथ तो नाजायज चीजें हुई हैं बिल्कुल, और अभी हम उसको रिप्रेजेंट राष्ट्रीय पटल पे, राष्ट्रीय मंच पे उस चीज को हम रख ही नहीं पाए हैं
ये दुर्भाग्य है, ये हमारे संगठनों का दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद, जहां 10-20 हजार लोग अपनी बात मनवा ले रहे हैं 20 दिन बैठ करके, वहां 25 लाख की संख्या में होकर, करोड़ों मोबाइल हाथ में होकर, करोड़ों लोग हाथ में होकर, हम सरकार तक अपनी बात मजबूती से राष्ट्रीय पटल पर पहुंचा नहीं पा रहे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा शर्म की बात है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। इट्स ए मैटर ऑफ शेम फॉर अस। ये शर्म की बात है। इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, कभी कभी नहीं माफ करेगा। आप नौकरी अपनी बचा के अपने घरों में चले जाएंगे और बाहर किसी के घर में आग लगी है, आप चैन से सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे। आपका कंसाइंस अलाउ नहीं करेगा। अभी मैंने जितना पैसा लगाया रिव्यू में, मेरे पास अभी धन अवशेष है, मैं मजबूत क्यूरेटिव करूंगा। मैंने कहा भी है कि मुझे अभी कोई धन की आवश्यकता नहीं, 1-1 रुपया हराम है मेरे लिए, मैं उस सबको लगाऊंगा। और जिनसे पैसा लिया हूं लीगल टीम में, उनको जवाब देने के लिए, उनको हिसाब देने के लिए मैं अधिकृत, तो उनको मैं दूंगा और कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। और इसमें पहला जो मैं आ रहा हूं डेटा वॉर पे, डेटा वॉर पे पहले हमको चाहिए कि हमको पहले अपने आप को, अगर मीडिया साथ नहीं दे रही है तो अपने सोशल मीडिया की ताकत को पहचाननी। पहले तो हमको अपने आप को इन्वोक करना है कि किस तरीके से सरकार के सामने रिप्रेजेंट होगी। ये बहुत बड़ी समस्या है और सरकार ने देखिए 11 बार, आप बलबीर जी की मेहनत को देखिए, 11 बार वो लगातार आरटीआई में लगे रहे और आरटीआई से उन्होंने जवाब ले लिया। तो एक दिन में क्यों आप हार मान रहे हैं? कैसे मान रहे हैं? ले लिया बलबीर जी ने ना। हमने भी कोर्ट में लड़ाई लड़ी, हमने भी 1 साल का समय लिया। ठीक है, धीरे धीरे हम जीतेंगे, इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। स्लो इन स्टडी विन द रेसेस, धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन निर्णायक रूप से इसको जीतेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमको हार नहीं माननी। तो डेटा वॉर में हमको क्या करना है कि हम देश में 25 लाख हैं, क्या 5 लाख लोगों की आईडी नहीं हो सकती ट्विटर पे या फेसबुक पर? बिल्कुल हो सकती। हमको पहले माहौल बनाना है देश में। देश में पहले हमको हमारी समस्या को बताना है। आज देख रहे हैं कि स्कूलों में एक अभियान चल गया है, सब स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है। शिक्षक मंदिर का घंटा हो गया है, कोई भी बजा के चला जा रहा है। एक फिल्म का डायलॉग है कि मुझे मंदिर का घंटा समझ रहे हैं, जो भी आके बजा के चला जा रहा है। सरकार बजा रही है, कोर्ट बजा रही है, सिस्टम बजा रहा है। कल की एक कोई पार्टी है सीजेपी, वो भी अब शिक्षकों के पीछे पड़ गई है। जहां पर विद्यालय में अवस्थापना बिंदु सरकार और विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है, वहां शिक्षकों को टारगेट किया जा रहा है, डांटा जा रहा है, गाली दिया जा रहा है, ह्यूमिलेट किया जा रहा है। इस दिन के लिए हम आप बैठे हैं। ये वो समय है जब शिक्षकों का मान मर्यादा, उनका मर्दन उनके विद्यालय में किया जाएगा। सरकार हमको कोर्ट में हमारा मान मर्दन कर रही है, संसद में हमारा मान मर्दन कर रही है, और अब जिस विद्यालय पे बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हीं विद्यालय में बच्चों के सामने हमको गाली दिया जा रहा है। इसी दिन के लिए अपने घरों में बैठे हैं। आपकी चारित्रिक हत्या हो रही है, आपके विद्यालय में हो रही है, आपके लोगों के बीच में हो रही है। वो बच्चे जो आपको आदर्श समझते हैं उनके सामने हो रही है। सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। जो भी लोग बने हैं, वो जो भी समझ आ रहा है वो टीचरों की तरफ घुमा दे रहे हैं। इस दिन के लिए आप बैठे हैं। अभी स्कूल बचाओ अभियान में एक स्कूल को टारगेट किया जा रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। शिक्षक बिल्डिंग बनवाएंगे, शिक्षक खिड़की लगवाएंगे, शिक्षक 5 रुपए 6 रुपए में मिड डे मील बढ़िया बनवा देंगे। शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि प्रधान जी की जिम्मेदारी है। उनको वहां पर जो है कि सीतापुर में प्रधानाध्यापिका को एक तरफा FIR हो गया, प्रधान जी को क्यों नहीं हुआ है? वो तो संयुक्त खातेदार हैं उस मैटर पे, क्यों नहीं हुआ है? ये एक पद के होने के नाते आप कर रहे हैं। क्या उनकी जवाबदेही नहीं थी प्रधान जी की कि उनके खिलाफ FIR हो? अरे आप जब तक सहेंगे आपको प्रताड़ित किया जाएगा। आपको सरकार, आपके गांव के, आपके लोग, आपके सभी लोग आपको प्रताड़ित करेंगे। अधिकारी प्रताड़ित करेंगे, समाज प्रताड़ित करेगा, सरकार प्रताड़ित करेगा। आप प्रताड़ित करने के लिए अगर पैदा हुए हैं तो फिर आपको मुबारक हो। लेकिन जिस तरीके से ह्यूमिलेशन और आज वीडियो वायरल हो रहे हैं, अध्यापक के सामने बैठ के गांव वाले गाली दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मोबाइल में हमको काम करना पड़ता है, प्रेरणा पोर्टल, अपार ID, MDM। आज हम लोग एक कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए हैं और कह रहे हैं आप मोबाइल मत देखिए, वो हमको डिक्टेट कर रहा है। वो पैरेलल व्यवस्था चला रहे हैं गांव वाले, वो समानांतर चला रहे हैं। अधिकारी भी आके हमको बजाएगा, गांव वाले भी आके बजाएंगे। अगर आप ऐसे के लिए तैयार हैं अपनी दुर्गति के लिए तो आपको मुबारक हो। आप हम फिर समाज में दीनहीन बनने के लायक ही हैं, तब आपको मुबारक हो। लेकिन अगर आप निर्णायक अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए ये
नहीं जागे तो अब आप उठ नहीं पाएंगे। अगर आप इस बार नहीं उठे तो आप नहीं उठ पाएंगे। आपको अपनी लड़ाई लड़नी है, किसी दूसरे की लड़ाई नहीं लड़नी है। तो स्ट्रेटजी हमारी 2 खंडों में, पहला तो डेटा आपको 5 लाख ट्विटर के अकाउंट बनाने हैं, 5 लाख फेसबुक के अकाउंट बनाने हैं, इंस्टा के अकाउंट बनाने हैं। ट्विटर के तो जरूर बनाने हैं, फेसबुक के जरूर बनाने हैं। और जिस दिन वो 5 लाख शिक्षक अपना अपना वीडियो, मुझे ये लालच नहीं है, कभी कभी कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं ये कह रहा हूं कि मेरा वीडियो शेयर करिए, मेरा व्यू बढ़ेगा। छोटी बात नहीं सोचनी चाहिए। आप लोग इस लड़ाई को तो मैं सब कुछ दे रहा हूं, लेकिन कभी कभी किसी के दिमाग में आ जाते हैं, मैं उस तक को भी दूर कर दे रहा हूं। आप 2-2 से 1-1 मिनट की वीडियो बनाइए कि मैं फला जिला का, फला परगना, फला गांव का एक सामान्य शिक्षक हूं, मैंने इतने दिन सेवा की है, एक भूतलक्षी आदेश से मेरी नौकरी जारी है और सरकार इस विषय पर पूरी तरीके से जानकारी होते हुए मेरे साथ अन्याय कर रही है। वो मैं पूरा मैटर आपको दूंगा। जब एक साथ 5 लाख शिक्षक अपनी अपनी वीडियो जारी करेंगे तो कौन मीडिया हाउस आपके पास नहीं आएगा? सरकार क्यों नहीं? रोज करेंगे, हम रोज करेंगे। वो जेन जी और जेन अल्फा, आप अच्छे जान रहे हैं कि 1965 से लेकर 1984-85 तक के लोग जेन एक्स में आते हैं। हम जेन एक्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले के हैं, जेन एक्स में आते हैं हम लोग। तो जेन एक्स है, जेन अल्फा कर चुकी, जेन जी कर चुकी, तो जेन एक्स को भी तो करना चाहिए। वो नहीं आगे आएगी तो सिखाएगी क्या? तो रणनीति ये है कि पहले तो हमको मजबूत क्लस्टर बनाना है। ऐसा क्लस्टर बनाना है कि समाज में पहले हमारी बात तो पहुंचे, समस्या से लोगों को हम बताए। तो जब 1857 की क्रांति हुई तो कमल का फूल और रोटी बांटा गया सबको। उस समय ये फेसबुक नहीं था, समझिए। फेसबुक और कमल और रोटी एक ही चीज है, वो ट्विटर नहीं था। तो पहले आंदोलन के लिए जरूरी है कि हमको अपने साथ एक चेन बनाना है, एक मजबूत कड़ी बनानी है। यहां से मैं हाथ पकड़ूं और उसका अंतिम सिरा अंडमान निकोबार तक इस शिक्षक तक पहुंचना चाहिए। साथ रहेंगे तो जीत जाएंगे, टूटेंगे तो हार जाएंगे। संगठन को साथ आना होगा, जो नहीं आएंगे वो संगठन इतिहास बन के रह जाएंगे। क्योंकि ये सबसे बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई में इतनी बड़ी चुप्पी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही, इसलिए मुझे आना पड़ा है। मुझे कई प्रदेशों से फोन आया, इसलिए मैं स्ट्रेटजी बना के, अभी इसमें हम दोनों खंडों में बहुत सारी स्ट्रेटजी रखेंगे। सरकार खुद आपकी बात मानने को तैयार होगी। तो पहले तो 5 लाख हमको ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा आईडी बनानी है। हमको इतना वायरल करना है अपने आप को कि सरकार ये समझे कि ये मसला देश में अब ज्वलंत हो रहा है, इनको रोकना पड़ेगा, इनकी बात सुननी पड़ेगी। आप सोचिए, आपके मांग जायज है और कोई आपके बारे में एक लाइन बोल नहीं रहा। जयंत चौधरी खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं ये कोर्ट का मामला है, उसके बाद वो चुप होकर बैठ जा रहे हैं। आप संसद सदस्यों को ज्ञापन दिए, कहां सरकार मेंशन ले रही है उसके बारे में? जब तक भीड़ के रूप में आप अपनी बात नहीं रखेंगे, आपकी बात सही होने के बावजूद भी नहीं सुनी जाएगी। अब सच्चाई के लिए भी भीड़ का होना जरूरी है। भीड़ नहीं रहेगी तो सच को सच नहीं माना जाता है। ये लोकतंत्र नहीं, ये भीड़ तंत्र का समय आ गया। यहां भीड़ से सरकार सुनती है। सरकार की कान, जो सरकार के हियरिंग सिस्टम है, वो इतने ऊंचे होते हैं, उनको उस रिजोनेशन की जरूरत होती है, अनुनाद की जरूरत होती है, उस फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, तब उनके कानों तक उस मेगाहर्ट्ज की आवाज पहुंचती है। तो उनके जो कान इतने ऊंचे हैं, इतने ऊपर बैठे हैं, उस मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी क्रिएट करने के लिए, उस रिजोनेंस को क्रिएट करने के लिए हमको एक क्लस्टर, एक मोमेंट डेवलप, कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा। दिस इज आवर इनएविटेबल कंडीशन राइट नाउ। अपरिहार्य स्थिति है। नहीं करेंगे तो ऐसे ही लोग घंटे की तरह बजाते रहेंगे और आप बचते रहेंगे। कोई नहीं छोड़ेगा आपको। अंत में आपको एनईपी के दायरे में लाकर 2-4-5 साल में बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा सरवाइव करने के लिए। फिर आप मत कहिएगा हमारे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। मैं बहुत सोच समझ के आपके साथ आया हूं कि मेरे देश के 25 लाख शिक्षक मेरे साथ खड़े होंगे, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। मैं जो स्ट्रेटजी हम लोग मिलकर तैयार करेंगे, उस स्ट्रेटजी पे हम इंपैक्टफुल और डिसाइसिव लड़ाई लड़ेंगे। और फिर जिस दिन डेटा में 5 लाख शिक्षक जुड़ जाएंगे, उस पेज से जुड़ जाएंगे, एनएनटीएम से जुड़ जाएंगे, फिर ट्विटर पे जुड़ जाएंगे। पहले ट्विटर पे अकाउंट बनाना है, फिर हमारे पेज पे आपको आना है,
फिर अपने अपने वीडियोस, अपने अपने पोस्ट इस तरह से करना है। देखिए ना, बड़े बड़े न्यूज चैनल आपकी बाइट लेने आएंगे आपकी स्टेट में, आपसे मिलने आएंगे। आप जो वीडियो अपना डालेंगे, क्या समस्या है, लोग पहुंचेंगे माइक ले लेकर। तो उस तरीके के लिए, तो इसलिए पहला काम करना है, पहली कंडीशनिंग, आप सभी को अपने बच्चों की मदद लेनी है, अपने बेटियों की मदद लेनी है जो टेक्निकली साउंडेड है, एडेप्ट हैं। आप सभी को 25 लाख में से 5 लाख ऐसे शिक्षक होंगे, मैं मानता हूं, कम से कम, जो अपना ट्विटर या फेसबुक अकाउंट बना सकते हैं। तो वो आपको करना है, क्योंकि ये डेटा वार है। सरकार पहले कोई भी बात मीडिया या सोशल मीडिया के थ्रू ही, प्रधानमंत्री जी को जब सोशल मीडिया पर रात को आके 2 बार बात रखनी पड़ी, तो सोशल मीडिया की ताकत को हम आप इनकार नहीं कर सकते हैं, उसको अंडर वैल्यूड नहीं कर सकते हैं। मेरी स्ट्रेटजी इसीलिए है कि आपको आज के समय के हिसाब से लड़ाई लड़ना है। हमको वो लड़ाई नहीं लड़ना जो आज से 30 साल पहले चलती थी, लेट जाना है, वो करना है, वो भी करेंगे, लेकिन पहले अपने आप को इन्वोक करिए, पहले आपको उस लेवल पे लाइए जहां सरकार ये बात सुनने के लिए रेडी तो हो। क्योंकि आप कितना भी करेंगे वहां पर, ये आईडी का महत्व मैं बताने जा रहा हूं, जो दूसरा हमारा खंड है। आपको कोई मीडिया हाउसेस न कवरेज दे। चलिए हम बताते हैं 5 लाख होने पे आईडी का आपका फायदा क्या होगा। जिस दिन हमारे पूरे देश के शिक्षक, 5 लाख शिक्षक, 4 लाख शिक्षक, 3 लाख शिक्षक दिल्ली में इकट्ठा हो जाएंगे, पूरी दिल्ली जाम हो जाएगी। और दिल्ली में इकट्ठा होकर आपको जब तक निर्णय नहीं मिल जाता, आप LWP लीजिए 1 महीने की, आप LWP लीजिए 1 महीने की, आप आइए, क्योंकि आपको आगे की नौकरी करनी है, तो 1 महीने का आपको देना पड़ेगा बलिदान। आप बैठ जाइए, जहां पर 1 लाख 2 लाख मोबाइल से लाइव चलेगा, वहां पर कौन देश का मीडिया चैनल होगा जो आपको कवरेज देने नहीं आएगा, कौन सी सरकार होगी जो आपकी बात सुनने नहीं आएगी। तब हम दिखाएंगे कि हम अपने हाथ में मीडिया को भी लेके चलते हैं, हमारे हाथ में ताकत है, एक एक शिक्षक के हाथ में ताकत है। हम 1-1 2-2 लाख, जब हमारी आईडी से कोई पोस्ट वायरल होगी, सोचिए कि कोई पोस्ट अगर 2-4 हजार बार आ जाती है तो ट्रैफिक जाम हो जाता है सोशल मीडिया पर। जब उसी सोशल मीडिया पे, उसी मेटा पे, जब आपके 5 लाख लोग 5 बार भी शेयर करेंगे, 25 लाख वो 10 ग्रुप में शेयर करेंगे, 50 लाख, 5 मिलियन, अगर इतनी संख्या में कोई पोस्ट वायरल होगी, कोई धरने की बात अगर बाहर जाएगी, तो कितना बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, कितनी बातें आपकी सर्कुलेट होंगी, कितनी ज्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे, आपके साथ आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अब इसके लिए निर्णायक संघर्ष करना है। तो मैं जल्दी NMTM का एक पेज बना रहा हूं, उसके पहले आपको मौका दे रहा हूं, आप सभी लोग, कुछ नहीं करना है, आपको अपने नाम से एक फेसबुक पे जरूर आईडी बनानी है और ट्विटर पे जरूर आईडी बनानी है, और इंस्टा पे भी आईडी बनाएंगे। इंस्टा पे जब आईडी आप बनाएंगे तो आपको जेनजी बच्चों का भी समर्थन मिलेगा, क्योंकि उस पर वो ज्यादा है, वो भी हमारी लड़ाई में हमारा साथ देंगे। हमारे बच्चे